वालेकुम, कैसे स्टूडेंट, ठीक थे? अच्छा जी, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का आज 5 पार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने 1 से लेके 4 तक पार्ट सॉल्व कर दिए। दोबारा सुन लीजिएगा। यूनिट क्लास 10 यूनिट 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 1 से लेके 4 पार्ट इससे पहले वाली वीडियो मैंने सॉल्व कर दिए और अब मैं सॉल्व करूंगा इस वाली वीडियो के अंदर 5, 6, 7 और 8 को। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि अभी स्पीड से कराऊंगा तो आपको ताकि आसानी लगे, टाइम हमारा कम से कम एक्सपेंड हो। अच्छा जी, आते हैं नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट। तो नंबर 5 में आपको नजर आ रहा है इस दफा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है जी, अब मुझे आप बताएं ए की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट, 1 दी हुई है। बी की वैल्यू क्या देंगे? देखिए मैंने कहा था कांस्टेंट के वेरिएबल अगर एक्स है उसके साथ जो कुछ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको ले लेंगे बी इज इक्वल टू के। सी आ गया 4 के बराबर। ठीक है, वही डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दिया। बी की वैल्यू क्या आ गई के, ए की वैल्यू 1 आ गई, सी की 4 आ गई, के स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आया, 4 4 जा 16 हो गए। ठीक है, स्पीड से करा रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वो घबरा रहे होंगे, सर इतना स्पीड से क्यों करा रहे हैं? देखें इस पिछला हमने बहुत काम किया हुआ है, तो आप पिछली वीडियो को देखते हुए आएंगे तो आपको आसान लगेगी बात। अच्छा जी, फिर मैं इस वीडियो में ये तो नहीं बताऊंगा कि सेम सॉल्यूशन क्या था, आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। इसको देखिए, के स्क्वायर माइनस 16 को हमने यहाँ लिखा। अच्छा जी, तो फिर क्या कहा, माइनस 16 को शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने सीखा हुआ है कि रूट लगता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो एक्स के रह गया। ठीक है जी, दोनों साइड पे रूट लगाने होते हैं। 16 का रूट हमने निकालना है। अब क्या होता है, 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। ठीक है जी, जब रूट खत्म होता है तो क्या आ जाता है, प्लस और माइनस आ जाता है। जब सेम की बात कर रहे होंगे इसको 2 बार नहीं लिखना, बस एक दफ़ा लिख लेना। अब डिफरेंट की बात कर लो, इसमें क्या करना है, दोबारा सवाल उठा के लिख दोगे, के स्क्वायर माइनस 16। ठीक है जी, के स्क्वायर इज 16 आ गया, रूट कैंसिल करा तो क्या आ गया, जब रूट खत्म हो, देखें पूरा सेम चल रहा है। ठीक है, मैं शॉर्टकट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं पिछला करवा चुका हूँ। आप ये मत समझिएगा कि बड़ी स्पीड से सर ने बगैर बताया आगे निकल गए, सब बताया हुआ है। आपको देखनी पड़ेगी इससे पहले वाले पार्ट 1 को, इसके ये पार्ट 2 देख रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, पार्ट 1 देखा होगा तो पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, स्क्वायर से रूट कट के के रह गया और 16 का रूट निकला तो क्या 4 हो गया। अच्छा जी, 4 आ गया तो 2 दफ़ा लिखा क्यों, अब आपने पिछली वाली वीडियो याद होगी। तो रूट हटता है तो क्या आता है स्टूडेंट, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा हम माइनस में लिख देंगे। क्या हुआ, जब प्लस में लिखा तो ये देखें साइन पलटी नहीं, एज इट इज़ रही। जब माइनस में लिखा तो साइन पलट जाएगी। याद आ गया? ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका हो गया नंबर 5। आए नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट नंबर 6 में क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू माइनस 16 कह रहा है। इसको अरेंज कर लीजिएगा, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 चाहिए होता है, इज इक्वल टू के बाद 0 चाहिए होता है, जैसे यहाँ चाहिए। तो हमने माइनस 16 का क्या करा, प्लस का 16 आ गया और ये दोनों एज इट इज रह गए। यहाँ बताएं एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो a बराबर 9 ले लिया। बाद वाला x जो होता है वो b लिया जाता है, तो b की वैल्यू कांस्टेंट क्या दी हुई है, k दी हुई है, वो ले ली और c बराबर 16 आ गया। ठीक है जी, फॉर्मूला लगा दिया हमने वही डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। b बराबर किसके है, के आ गया, 4 आ गया। a बराबर किसके, 9 के, और c बराबर है 16 के। सारी वैल्यू आ गई है। के स्क्वायर होता है, इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो 576 आ जाएगा। ये सब प्लस के हैं तो इग्नोर हो जाएंगे, माइनस एज इट इज आ गया। डेल्टा आने के बाद आपको पता है सेडिजन यहाँ लिख दें, इसको उठाएं इतनी वैल्यू को और यहाँ लिख दें। यहाँ पे डेल्टा बराबर 0 के, सेम सॉल्यूशन की हमने बात की थी। के स्क्वायर माइनस का 56 576 को गया तो प्लस का हो गया स्टूडेंट। टेकिंग रूट ले लेंगे बोथ साइड पे, क्योंकि हमें स्क्वायर को कैंसिल करना होता है तो हमें एक ही हरबा होता है हमारा, क्या कि हम क्या करें, स्क्वायर को खत्म, रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लगा दें। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया स्टूडेंट, के आ गया। ठीक है जी, और यहाँ पे रूट लग गया। 576 का रूट क्या निकलता है स्टूडेंट, 24 होता है। अपना कैलकुलेटर उठाएं, उसमें लिखें 576 और रूट दबा दें। कुछ स्टूडेंट बाद में दबाएं, कुछ पहले। कुछ स्टूडेंट ऐसा करें कि रूट दबाएं और उसके बाद 576 लिखें और इज इक्वल टू दबा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 24। ठीक है जी, रूट निकाल लीजिएगा और प्लस माइनस रूट हटता है तो प्लस माइनस आ जाता है। अब डिफरेंट के लिए आ जाए, दोबारा लिखा, यहाँ पे क्या करें स्टूडेंट, माइनस का था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। अच्छा, कुछ लोगों की स्टूडेंट क्या था, इज इक्वल टू के लगाने की होती है, तो ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू मत लगा दीजिएगा। अच्छा, ये पलटा क्यों नहीं मैंने, क्योंकि माइनस वाला उधर के तो प्लस का हुआ है, तो प्लस वाले में इसको पलटते नहीं है। अगर आपको पिछली वाली टॉपिक याद हो, मैंने आपको पढ़ाएं इस पार्ट 1 के अंदर। अच्छा जी, स्क्वायर रूट ले लें। मैंने यहाँ पे टेकिंग का वर्ड नहीं लिखा, आप लिखना लिख लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। के स्क्वायर आ गया और ये एज इट इज़ आ गया। 576 स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कैंसिल हो गया, के हो गया, और 576 का रूट क्या, 24 हो गया। अच्छा जी, अब क्या नहीं, जब रूट हटेगा तो क्या होगा बेटा, प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी। तो यहाँ पे क्या करा है, प्लस में लिख दिया तो इसको मैंने पलटा नहीं, ये लेकिन ये माइनस में लिखा है तो मैंने देखें इसको पलट दिया, इसको देखें मैंने ये पलट दिया। ठीक है जी, इज इक्वल टू मत लगा दीजिएगा। तो 5 इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस माइनस मिलाकर लिख देंगे सेम सोल्यूशन में, और डिफरेंट में क्या करेंगे,
अलग अलग शो करा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट जो है उसके लिहाज से चलिएगा। पिछली वीडियो में मैंने सारा बताया हुआ, इन सबका इस्तेमाल किया हुआ है। 24 अगर मैं यहाँ रखूंगा, इसके अंदर रख दूँ ना, यानी कि इस के की जगह माइनस का 24 रख दूँ, सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वाली पार्ट 1 में समझाई हुई हैं, उसको दोबारा देख लीजिएगा जिनको समझ में ना आए। आए नंबर अपने आते हैं 7 की तरफ। तो स्टूडेंट देखें 7 के अंदर अब k माइनस 2 के स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू डाला हुआ है 4x प्लस k प्लस 2 का। ठीक है, अब करना क्या, अरेंज करना होगा आपको। k माइनस 2 एक्स स्क्वायर के साथ है, ये तो एज इट इज आ गया, प्लस का 4x को इज इक्वल टू के इधर लाए तो किसका हो गया, माइनस का 4x हो गया, और प्लस के k प्लस 2 को इधर लाए तो माइनस का, ये प्लस था, ये माइनस का हो गया k प्लस 2, और यहाँ पे क्या बचा, इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों टर्म इज इक्वल टू के इधर आ गई तो यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, सब चीज़ें आप पहले से जानते हैं। अच्छा, 0 क्यों करा, क्योंकि हमें इज इक्वल टू का 0 चाहिए होता है, मगर इज इक्वल टू का ये दोनों थे, तो इसलिए हम दोनों इनको हटाया तो इसकी जगह 0 आ गया। बताएं, एक्स स्क्वायर के साथ ये लगा हुआ है तो ए की वैल्यू क्या हो गई, k माइनस 2 हो गई। बी के साथ क्या, एक्स के साथ क्या लगा, -4, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, -4। सी के साथ क्या, सी कॉन्स्टेंट क्या है, पूरा माइनस k प्लस 2 पूरा लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा दें। बताएं बी की वैल्यू क्या है, -4, एज इट इज आ गया स्क्वायर, माइनस आ गया 4 आ गया, ए बराबर किसके, k माइनस 2 के, तो एक ब्रैकेट में डाल देना, डबल वैल्यू ना इस वजह से। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, जरा ध्यान करना, -k प्लस 2 है, तो मैंने -k प्लस 2 तो लिखा, लेकिन मैंने क्या करा, एक लार्ज ब्रैकेट भी लगा दिया, जो मिटा जो रहा हूँ, तो ये बुरा लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो रहा है, तो इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक ब्रैकेट लगाया। इससे फायदा क्या होगा, आप भी लगा लीजिएगा। तो माइनस का स्क्वायर तो खैर ये खत्म करें, इसको प्लस का 16 हो गया, क्योंकि 4 को 2 दफा करें, 4 4 16 होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ जरा देखिएगा, कुछ भी नहीं करना है, इस स्टेप में बच्चे वो कंफ्यूज होते हैं, बड़ा आसान ट्रिक, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इसको जरा फोकस कर लें, हो गया। अब देखें साफ हो गया मामला, ये प्लस हो गया, ये 4 आ गया, k माइनस 2 आ गया, यहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, और ये k प्लस 2 अपनी जगह आ गया। ठीक है, अब देखें सीधा हो गया। अब क्या करना है, 16 ये ना प्लस 4, अच्छा इन दोनों को प्लस मत करवा दीजिएगा, क्योंकि ये 4 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्लस हो रहा है, तो आपस में प्लस नहीं हो सकते। ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको देखिए मल्टीप्लाई हुआ है, k माइनस 2 k प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ये डबल ब्रैकेट की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आपने सीखी हुई होगी पहले भी। थोड़ा सा चले, मैं दरअसल यही होता है कि छोटी छोटी चीज़ें करानी पड़ती हैं बार बार, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू लिखेंगे और सेकंड ब्रैकेट पूरा लिख देंगे, k प्लस 2। पहले ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू -2 है, वो लिख देंगे, और ये दूसरी वैल्यू ब्रैकेट दोबारा लिख, इस ब्रैकेट को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। ये रूल कब रखेंगे, 2 ब्रैकेट हो और बीच में कोई साइन ना हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का तरीका होता है ये। ठीक है, अब क्या करें, k को k से मल्टीप्लाई कराएं, k स्क्वायर, k को 2 से करवाएं 2k, फिर माइनस प्लस माइनस का 2k, फिर माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4, माइनस का 2k से प्लस का 2k कट गया, तो क्या बचे स्टूडेंट, k स्क्वायर -4। ठीक है, ये थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये आ गया k स्क्वायर -4। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो मैंने रफ में कर दी, ये रफ हो गया आपका। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं, अभी भी प्लस मत करा दीजिएगा, 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएं, 4 1 ज़ा 4k स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, लेकिन साइन का ख्याल रखें, प्लस माइनस माइनस। अच्छा जी, अब ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ही प्लस का है, तो क्या बचा, सिंपल 4k स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, 4k स्क्वायर, तो डेल्टा आ गया। अब आ जाए सेम सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे 0 की कंडीशन लगी होती है, आपको पता है, तो सब पूरा 4k स्क्वायर मैंने उठाया, किसके बराबर ले लिया, 0 के। आपको पता है 4 को ले जाए नीचे, जब भी किसी 0 के नीचे कुछ भी आ जाए और किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 आ जाए ना, किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 आ जाए, वो पूरी किसके बराबर होती है, 0 के। अगर 0 के नीचे x आ जाए तो किसके बराबर होगा, 0। 0 के नीचे 1000 क्यों ना आ जाए, लेख क्यों ना आ जाए, 10 लाख क्यों ना आ जाए, 0 के बराबर होता है। तो 0 के नीचे 4 आ गई, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, रूट बोथ साइड लगा दें, रूट स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो k रह जाएगा। 0 का रूट याद रख लें क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब देखें 0 आ गया, अगर मैं इस k की जगह चलें, सब आपको सॉल्व नहीं करना, मैंने पिछली वाली वीडियो में समझाया था, सॉल्व नहीं, वेरिफिकेशन नहीं करनी, लेकिन आपको समझा रहा हूँ सेम सॉल्यूशन क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ। k की जगह अगर मैं डाल दूँ, क्या डालूँ, क्या है मेरे पास, 0 आया, तो k की जगह मैं 0 डाल दूँ, k की जगह 0 आ गया। 0 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी यहाँ पे अगर शायद नज़र ना आ रहा हो, 4, k की जगह क्या डाल दूँ, 0 डाल दूँ, तो बताएं 4 ऐसे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 0 ज़ा, देखें 0 आ गया, कंडीशन किसकी चाहिए थी, 0 की। तो ये इसका जब सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे इसके अंदर इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसके सेम आंसर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें डिटेल में दोबारा नहीं जाता, क्योंकि आपको बहुत डिटेल से मैंने ये बात समझाई भी, बस एक दिमाग में तो बता दी। अच्छा जी, डिफरेंट रियल सॉल्यूशन पर आते हैं। इसमें भी क्या करा, वही दोबारा उठाया, इसको हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। 4k स्क्वायर को उठा लिया मैंने, लेस देन ग्रेटर देन 0 करा, क्योंकि कंडीशन हमारी यही थी। अच्छा जी, k स्क्वायर है, 4 नीचे आ गया, ये किसके बराबर होगा, 0 के। रूट बोथ साइड लगाया, कैंसिल हो गया रूट से स्क्वायर, तो k 0 0
अब ये जो रूट खत्म होगा तो स्टूडेंट कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। ये देखें एक दफ़ा 0 लिख दिया, और जब दूसरी बार लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, लेकिन 0 के साथ माइनस शो नहीं कराते, कहीं लिख लें 0 के साथ माइनस और प्लस शो नहीं करवाते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के 0, क्योंकि और ये पलट भी जाएगा, मैंने आपको पलटाना सिखा दिया। ठीक है, तो आप 5 दफ़ा 7वां सवाल कर रहे हैं तो इसलिए स्पीड भी बढ़ी हुई मेरी बहुत ज़्यादा। आए नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 करते हैं, रेडी हो जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू के एक्स लिखा हुआ है बेटा, के एक्स स्क्वायर आ गया। आपको पता है एक्स को दरमियान में रखना होता है, तो के एक्स कहाँ गया, सेंटर में आ गया, और 1 को आखिर में लिया है। प्लस का एक्स जब इज इक्वल टू क्रॉस करा तो किसका हो गया, माइनस का के एक्स हो गया, उसने क्रॉसिंग नहीं करी, अपनी जगह रहा। तो जब के एक्स इधर आ गया तो बेटा किसका हो गया, 0 का हो गया। ठीक है, जहाँ पे 0 चाहिए होता है। बताएं ए बराबर किसके ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो ए आ गया। बी कितना होगा, एक्स के साथ क्या, माइनस के, तो माइनस के आ गया, सी 1 हो गया। ठीक है जी, फॉर्मूला लगाया, बी की जगह डाला हमने माइनस का के, 4 आ गया। ए की जगह हमने 1 डाला है, और सी की जगह भी हमने 1 डाला, तो 4 1 जा 4 हो गया। ठीक है जी, माइनस एज इट इज आया, माइनस के ऊपर 2 है तो माइनस खत्म हो गई, प्लस हो जाएगा, और के के ऊपर इसका के स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इसको ये उठाएं, के स्क्वायर माइनस 4 को यहाँ लिखा, बराबर लाना था 0 के, 0 के बराबर लाना है सेम सोल्यूशन के लिए। के स्क्वायर इक्वल टू 4 है, आप रूट ले लें दोनों तरफ। जब रूट लिया तो बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, आपको पता है कैंसिल हो जाता है, और 4 के ऊपर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप कैलकुलेटर उठाएं, लिखें, रूट प्रेस करें, रूट का बटन ढूंढें, और 2 डालें, और इक्वल टू डालें, तो आपको 2 वापस मिल जाएगा। जब रूट खत्म होता है तो क्या डलता है, प्लस और माइनस डलता है। ठीक है जी, और आपको पता तो होगा 4 लिखा, आपने 9 क्लास पढ़ी हुई है, 2 2 4 हो गए, और 2 1 2 हो गए, दोनों पेयर बन गए। तो इस 4 की जगह ये जो 4 है इसकी जगह क्या लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देंगे। जब पेयर बनता है तो रूट से वो बाहर आ जाता है, रूट खत्म हो जाता है, तो ये 2 रूट से बाहर आ गया, और रूट खत्म हो तो प्लस माइनस। तो ठीक है, सेम सोल्यूशन में ऐसे लिखते हैं। और जब डिफरेंट सोल्यूशन की बात करते हैं तो बेटा के स्क्वायर माइनस 4 ये लिखा मैंने, माइनस के 4 को जब मैंने शिफ्ट किया तो प्लस का हो गया, और ये पलटेंगे नहीं क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का नहीं है, इसे पलटने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। के स्क्वायर और इस, अच्छा जी, रूट ख़त्म करना है, रूट को स्क्वायर ख़त्म करना है, रूट ले लें बोथ साइड, तो बेटा वही पुराना काम। तो ये आ गया हमारा, स्क्वायर से रूट कटा तो के हमारा क्या हो गया, ये 4 का रूट क्या निकलेगा बेटा, 2 निकलेगा, तो ये 2 लिख दें, और एक दफ़ा पलट के लिख दें माइनस में। ठीक है जी, ये प्लस में आ गया, और ये क्या आ गया, माइनस में आ गया, तो ये हमारे दोनों जवाब के आ गए। तो हमने शुरू में जब वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा था, हमें कि के 2 आंसर निकालने होते हैं, तो सेम सॉल्यूशन का एक आंसर के आ गया, और डिफरेंट का भी आ गया। ठीक है जी, अच्छा मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, हमें डिटेल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 8 के 8 पार्ट यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको समझ में आ रही हैं, और अगर किसी किस्म की आपको कोई कंप्लेन है, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।